नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें अभी चल रहा है भारत का भूगोल, जिसका आज का चैप्टर रहेगा अफवाह तंत्र। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र। किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्रों को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। नेक्स्ट है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? दाईं तट पर। लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? दाईं तट पर। भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही है? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। भारत के किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही है? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। अगला है, गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसकी उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? गोमती। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मंदाकिनी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बंदरपुंछ हिमनद। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बंदरपुंछ हिमनद। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? हुगली। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती है? चेनाब, रावी और सतलज। हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती है? चेनाब, रावी और सतलज। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कौन सी है? कोसी। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाला नदी कौन सी है? कोसी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। अगला है, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्न वलन के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है? दामोदर नदी। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है? दामोदर नदी। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? बेतवा नदी पे। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? बेतवा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? चेनाब पर। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? चेनाब पर। नर्मदा एवं ताप्ती नदी समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? ज्वलंतमुख एस्च्यूरी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? ज्वलंतमुख एस्च्यूरी। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली दो मुख्य नदी कौन सी है? नर्मदा एवं ताप्ती। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली दो मुख्य नदी कौन सी है? नर्मदा एवं ताप्ती। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो को कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का संपूर्ण वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है सब्जेक्ट वाइज, वहाँ पे जाकर आप संपूर्ण वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और अगर आप एसपीडी समानाधन बुक का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है पेज वाइज, वहाँ पे जाकर आप संपूर्ण वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है।
पश्चिम वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी है? नर्मदा एवं ताप्ती। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदी कौन सी है? नर्मदा एवं ताप्ती। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम। नेक्स्ट है, भूमि बंधित या अंतर्वाहिनी नदी कौन सी है? लूनी। भूमि बंधित या अंतर्वाहिनी नदी कौन सी है? लूनी। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती है? चेनाब, रावी एवं सतलज। हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती है? चेनाब, रावी एवं सतलज। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिला किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी। नदियों की लंबाई के आरोही क्रम गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? गोदावरी 1465 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। नर्मदा का है 1312 किलोमीटर। नर्मदा 1312। महानदी 851 किलोमीटर। महानदी 851 किलोमीटर। ताप्ती 724 किलोमीटर। ताप्ती 724 किलोमीटर। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल प्रवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? गोदावरी का। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल प्रवाह क्षेत्र सबसे अधिक है? गोदावरी नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? गोदावरी। हगारी किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा। हगारी किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा। श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? कावेरी। श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे स्थित है? ब्रह्मगिरी पहाड़िया। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे स्थित है? ब्रह्मगिरी पहाड़िया। नेक्स्ट है, कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी राज्य से होकर प्रवाहित होती है। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी राज्य से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, भारतीय नदी प्रणाली। भारतीय नदी प्रणाली में है दो प्रकार से, एक है हिमालयी नदी तंत्र एवं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र में कौन कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र में कौन कौन सी आता है? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तथा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में इसमें दो प्रकार का है, एक है पश्चिमी घाट से उद्गम होने वाली नदियाँ, दूसरा है विंध्य श्रेणी से उद्गम होने वाली नदियाँ। एक में पश्चिमी घाटी से उद्गम होने वाली नदियाँ में कौन कौन सा है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, पेनार नदी। पश्चिमी घाटी से कौन कौन सी नदी उद्गम होती है? तो कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, पेनार नदी। विंध्य श्रेणी से उद्गम होने वाली नदी कौन कौन सी है? महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती। विंध्य श्रेणी से उद्गम होने वाली नदी कौन कौन सी है? महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिणी भारत का गंगा या बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का संपूर्ण वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है सब्जेक्ट वाइज, वहाँ पर जाकर आप संपूर्ण वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का दोस्तों अगर आप एसपीडी समानार्थन बुक का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर बना हुआ है प्लेलिस्ट पेज वाइज, वहाँ पे जाकर आप संपूर्ण एसपीडी समानार्थन बुक का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा हम लोगों का भारत की प्रमुख नदियाँ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।